अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो एक कंपैरिजन वीडियो है डीएचए गंधारा और डीएचए फेज़ 6 और 7 इस्लामाबाद के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले ये बता दूँ, मैं किसी भी प्रोजेक्ट को यहाँ पे डिग्रेड नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं फैक्ट्स के ऊपर कुछ बात करूँगा और जो करंट सिचुएशन है या जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है मैं उसके बारे में बात करूँगा और तमाम उसके रिज़ल्ट्स आपके सामने रखूँगा। फ़ैसला आपने खुद करना है। व्यूवर्स, काफ़ी सारे मेरे क्लाइंट्स मुझसे मशवरा करने के लिए डीएचए गंधारा की में इन्वेस्ट करने के लिए मशवरा लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले अगर हम लोकेशन से लेते हैं, साथ साथ में मैं कंपैरिजन में मैं साथ में बात करूंगा डीएचए 6 इस्लामाबाद और डीएचए 7 इस्लामाबाद के बारे में। अब वैसे तो कंपैरिजन इसका वक्ती बनता है डीएचए 6 के साथ, क्योंकि गंधारा में कनाल के ऑप्शन इस टाइम अवेलेबल हैं और डीएचए 6 में भी कनाल के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन हमने क्योंकि बात करनी है बजट के ऊपर, तो इसीलिए मैं इस कंपैरिजन में डीएचए 7 को भी साथ में ऐड ऑन कर रहा हूँ, क्योंकि जिस बजट में इस टाइम डीएचए गंधारा की फाइल्स मिल रही हैं उसी बजट में आपको डीएचए 7 में ऑप्शंस मिल जाती हैं। तो व्यूअर, सबसे पहले हम लोकेशन से स्टार्ट लेंगे। तो जो डीएचए गंधारा है वो लोकेटेड है मोटरवे के ऊपर। जब आप लाहौर की तरफ जाते हैं, इस्लामाबाद शहर से आप मोटरवे के लिए निकलते हैं, टॉप सिटी को क्रॉस करते हैं या पुराना जो नया वाला एयरपोर्ट है उससे उसकी जो एंट्रेंस है उसे भी क्रॉस करके टुवर्ड्स लाहौर जाते हैं चक्री की तरफ, तो रास्ते पे ठलिया इंटरचेंज और उसके बाद आपको जो है एक अलग से इंटरचेंज नज़र आती है। बेसिकली ये इंटरचेंज बनाई है कैपिटल स्मार्ट सिटी ने, और इनका कुछ इस तरह का मुआहदा हुआ था कि डीएचए ने लैंड भी इन्हीं से ही ली और इसके बदले में डीएचए ने सरकार से इनको अप्रूवल लेके दिया एक अपना अलग से इंटरचेंज बनाने के लिए। तो भाई यहाँ पे एक तरफ कैपिटल स्मार्ट सिटी भी है, साथ में ही उसके डीएचए गंधारा की लैंड है। वेयर एज डीएचए 6-7 की अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे के ऊपर जब आप ट्रेवल करते हैं टुवर्ड्स रवात, डीएचए 2 आता है। डीएचए 2 के बिल्कुल ऑपोजिट है डीएचए फेज़ 5 इस्लामाबाद। उसमें से आप गुजर के डीएचए फेज़ 5 में से गुजरते हैं तो उसकी बैक साइड पे डीएचए 6 और 7 की लोकेशन है। तो मेन इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे के ऊपर लोकेटेड है, और जहाँ पे ऑलरेडी डीएचएज एग्जिस्ट करते हैं इस्लामाबाद के, जो डीएचए फेज़ 2 है काफ़ी फेमस फेज़ है, डीएचए फेज़ 5 है, वहीं पे डीएचए 6 और 7 लोकेट करते हैं। ऑलरेडी बहुत सारी फैसिलिटीज़ वगैरह चीज़ें तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं। जबकि मोटरवे के ऊपर अगर डीएचए गंधारा की हम बात करें तो वहाँ पे कोई अभी तक कोई ऐसी कोई बड़ी कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। अच्छा, दूसरी बात जो मुझे पर्सनली एक बड़ी चीज़ हिट करती है कि आपने आते जाते अपने घर जब भी आपने जाना है, मतलब उस इंटरचेंज से आपने उतरना है तो भाई आपने पैसे दे के जाना है। मतलब ये अब चीज़ मुझे नहीं समझ आती कि आप रोज़ शाम को अपने घर जा रहे हैं, चाहे वो 100 रुपये है या 150 है या 200 है, जो मोटरवे का टूल है वो आपने दे के घर जाना है। अब ये चीज़ मुझे नहीं चीज़ समझ आ रही। तो मतलब ये एक बड़ी एक अनोखी इस सोसाइटी के बारे में बात होगी कि जब भी आपने अपने घर की तरफ जाना है, वेदर आप लाहौर से आ रहे हैं, आप पेशावर से आ रहे हैं, आप इस्लामाबाद से आ रहे हैं, तो जब आप उस मोटरवे से उतरेंगे अपने घर जाने के लिए उस इंटरचेंज के थ्रू, तो ज़ाहिर है आपने टोल टैक्स अपना देना है। तो वक्ती फ़िलहाल तक ये सिचुएशन है। अच्छा, दूसरी मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि डीएचए गंधारा जो है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि बिल्कुल ही कैपिटल स्मार्ट सिटी के साथ है। अब कैपिटल स्मार्ट सिटी जो है ये भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और नया डेवलप होने वाला प्रोजेक्ट है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बिक भी चुकी हैं और आने वाले टाइम में मज़ीद बिकनी भी हैं। इस सोसाइटी ने अपना माल बेचना है। फिर इसी तरह से गंधारा के बारे में लोग कहते ही हैं कि जी ये 10 लाख कनाल का प्रोजेक्ट होगा, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा, बहुत बड़ी बला ये बनेगी, पूरा शहर एक यहाँ पे आबाद होगा। तो व्यूअर्स, यहाँ पे इतनी सप्लाई आनी है, मतलब अभी तक जो डीएचए की मैनेजमेंट ने अपना कोटा रिलीज़ नहीं किया है, इसकी तो प्रॉपर तरीके से अभी तक लॉन्चिंग भी नहीं हुई। जो मार्केट के अंदर जो फाइलें बिक रही हैं फेज़ 9 के नाम से, ये वो फाइल्स हैं जो डीएचए ने ये लैंड एक्वायर करने के लिए वहाँ के लोकल्स को दी थी कि जी भाई आप ये फाइल्स ले लें, इसके बदले में अपनी ज़मीन आप हमें दे दें। वो वाली फाइल्स मार्केट में बिक रही हैं। अभी तक डीएचए की अपनी जो लॉन्च करदा फाइल्स हैं या इंस्टॉलमेंट बेस्ड जो फाइल्स होती हैं या डीएचए का जो अपना प्रोडक्ट है वो अभी तक लॉन्च नहीं हुआ। अब दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, डीएचए गंधारा का अभी तक ना कोई नक्शा है, ना कोई ब्लॉक्स का नाम का अता पता है, ना ये पता है कि जी ये जो फाइलें बिक रही हैं ये कौन सी जगह पे लोकेट करेंगी। अच्छा, इवन कुछ लोगों को ये इवन इन फाइल्स के बारे में कंफर्मेशन के साथ ये भी पता नहीं है कि सर्विस डेवलपमेंट चार्जेस इनके पेड है या नहीं है। मतलब ये इन फाइल्स के ऊपर सर्विस डेवलपमेंट चार्जेस भी लगाए जाएंगे। अब जबकि डीएचए फेज़ 6 की अगर हम बात करें, एक पुराना प्रोजेक्ट है, ऑल्दो थोड़ा सा देरी का शिकार ज़रूर हुआ, लेकिन इस टाइम डीएचए बड़ा सीरियस है। डीएचए 6 को डिलीवर करने के लिए डीएचए 6 के डिफरेंट सेक्टर्स आपको देखने को मिलते हैं। ना सिर्फ नक्शा बल्कि ऑन ग्राउंड आपको पोजीशन के साथ प्लॉट्स भी मिलते हैं। आप एग्जैक्ट अपना जाके प्लॉट देख सकते हैं। अब बात आएगी इन्वेस्टमेंट पे, क्योंकि डीएचए गंधारा का रेट तकरीबन इस टाइम 65-70 लाख रुपए चल रहा है। वहाँ की फाइल जो है 65-70 लाख रुपए में मिलती है, वेरस
DHA-6 में जो पोजेशन वाले प्लॉट्स हैं वो तकरीबन 1,40,40,00,000 रुपए से स्टार्ट होते हैं। इससे नीचे भी प्लॉट्स अवेलेबल हैं, लेकिन वो कि इतनी अच्छी लोकेशन वाले नहीं है, मतलब वो थोड़ा लोकेशन उनकी कंप्रोमाइज़ हो जाएगी। तो जो अच्छा प्लॉट DHA-6 का स्टार्ट होता है वो 1,40,40,00,000 रुपए से स्टार्ट होता है। तो इसीलिए मैं कंपैरिजन में, मैंने जैसा कि स्टार्ट में बताया कि मैं DHA-7 को साथ में रख रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों की प्राइसेस सेम है। व्यूअर्स, आपने अगर प्रॉफिट के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो देखें, आपको अपने बजट के हिसाब से एंट्री लेनी है। तो इसीलिए मैं DHA-7 को बीच में लाया हूँ। DHA-7 में 5 मरला और 8 मरला के प्लॉट्स हैं। DHA-7 में इस टाइम 8 मरला का प्लॉट आपको बहुत टॉप नॉच लोकेशन का 55 से 60 लाख रुपए में ऑन ग्राउंड पोजीशन के साथ मौजूद प्लॉट मिलता है, जबकि गंधारा में 65 से 70 लाख रुपए की जस्ट फाइल मिलती है। और अच्छा, मैं आपको बताऊं कि 1 साल पहले इस फाइल का रेट तकरीबन 90 लाख था। अब आहिस्ता आहिस्ता वो 85 लाख हुआ, 80 लाख हुआ, और इसी तरह गिरते गिरते इस टाइम 65 लाख या 70 लाख रुपए पे आ गया इसका रेट। और जो डीलर्स हैं वो आपको 75 लाख रुपए में ये कोट कराते हैं अपनी मजदूरी बीच में रख के, और वो लोग कोशिश करते हैं अपनी चीज़ बेचने की। जैसा कि मैंने बताया कि इसकी लोकेशन एक तो नंबर 1 बहुत पुअर है, बिल्कुल भी यहाँ पे अभी तक डेवलपमेंट नहीं हुई, कोई काम नहीं हुआ। जो इंटरचेंज बनाया गया ये DHA ने नहीं बनाया, ये कैपिटल स्मार्ट सिटी ने बनाया। लोग क्लेम, आपको डीलर्स ये करेंगे कि जो DHA ने अपना इंटरचेंज बना लिया, ऑल्दो ये दोनों के लिए जॉइंट इंटरचेंज की तरह काम करेगा। DHA को भी एक्सेस हासिल है इस इंटरचेंज का, लेकिन ये कैपिटल स्मार्ट सिटी ने बनाया। अभी तक DHA की अपनी वहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हुई। इसी तरह से DHA ने अभी तक इसकी अपने प्रोडक्ट्स की लॉन्चिंग भी नहीं की। दूसरी बात, जैसा कि मैंने बताया कि ये वो फाइल्स हैं जो DHA ने लैंड लेने के लिए उन लोगों को दी। अब मुझे ये बताएं, जब DHA अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेगा तो अब आपका क्या ख्याल है, लोग ज़्यादा उनकी तरफ जाएंगे, या जो ये जो फाइल्स हैं जो अगेंस्ट लैंड चली हुई हैं, जिनका कोई अता पता नहीं है, कोई नक्शा नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, तो लोग ये इनसे ज़्यादा उनकी तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा होगा, क्योंकि वो जो प्लान्स आएंगे वो इंस्टॉलमेंट्स के साथ आएंगे। वो प्लान्स ब्लॉक वाइज आएंगे कि भाई फ़लाँ ब्लॉक इतने साल के अंदर कंफर्म डिलीवरी। क्योंकि DHA आजकल ये एक चीज़ सीख गया है, अगर आप मार्गला इनक्लेव से देखें या मार्गला ऑर्चर्ड से देखें तो DHA ने इस चीज़ को ज़रूर, मैं मानना पड़ेगा यहाँ पे कि इम्प्रूव किया है कि जो आप जो कमिटमेंट DHA करता है वो पूरी करता है। DHA-4 के अंदर रिवर व्यू साउथ की अगर आप डेवलपमेंट देखें तो 1.5 साल के अंदर अंदर बहुत ज़बरदस्त वहाँ पे भी डेवलपमेंट की गई है। इसी तरह मैं आपको बताता जाऊँ कि जो DHA कमिटमेंट करेगा, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि DHA गंधारा सालों साल लटका रहेगा, लेकिन जिस प्रोडक्ट की DHA कमिटमेंट करेगा, मतलब जो प्रोडक्ट DHA अपना लॉन्च करेगा, DHA उसकी कमिटमेंट करेगा, ना कि इन फाइल्स की DHA कमिटमेंट करेगा कि जी जो अगेंस्ट लैंड हमने दी हुई है हम फ़ौरन आपको बना के ये देंगे। मेरा नहीं ख्याल, जो मेरा जहाँ तक इसके ऊपर वो जाता है, माइंड जाता है कि ये वाले जो प्लॉट्स हैं या ये जो फाइल्स हैं, मैं इनका फाइल्स कहना ज़्यादा बेहतर यहाँ पे समझूंगा, क्योंकि अभी तक ना इनका नक्शा है, ना ऑन ग्राउंड कोई मौजूद कोई चीज़ है। जबकि आपको DHA-7 में ऑन ग्राउंड मौजूद चीज़ें देखने को मिलती हैं। आप एग्जैक्ट अपनी लैंड पे जाके खड़े हो सकते हैं। आप अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, अगर आप हायर रेंज के अंदर जाते हैं, लेट्स सपोज 55-60 लाख रुपए का DHA-7 में प्लॉट लेते हैं, तो ऑन ग्राउंड पोजीशन के साथ आपको वहाँ पे प्लॉट मिलता है। इसी तरह से 40 लाख रुपए में आपको सेमी डेवलप प्लॉट भी मिलता है DHA-7 में, 8 मरला की मैं बात कर रहा हूँ, और उसके ऊपर भी आप एग्जैक्ट जाके खड़े हो सकते हैं। आप देखेंगे कि मशीनरी वहाँ पे काम कर रही है और 1.5 साल के अंदर उसको कंफर्म डिलीवरी मिलेगी। फिर DHA-7 के अंदर आने वाला DHA का सबसे बड़ा एक प्रोजेक्ट मैं आपको बताऊँ, DHA मैरीना, जिसके ऊपर DHA आजकल बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। वहाँ पे एक डैम मौजूद है, उसके आसपास एक कमर्शियल बना रहा है DHA मैरीना के नाम से। ये वही कमर्शियल है जैसा दुबई के अंदर बनाया गया है। दुबई इस कमर्शियल की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है, तो उसी तरह सेम उसी से इंस्पायर्ड एक कमर्शियल और मैरीन ड्राइव इस डैम के आसपास बनेगी, और बहुत खूबसूरत किस्म के यहाँ पे कमर्शियल्स बनाए जाएंगे। DHA-6 और 7 की मैं बात कर रहा हूँ। तो मतलब इतना खूबसूरत किस्म का जब ये प्रोजेक्ट यहाँ पे आएगा, ये प्रोजेक्ट जुड़ेगा DHA-6 और 7 के साथ, तो ऑटोमेटिकली DHA-7 और 6 में जितने भी इस टाइम प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर बहुत अच्छे आपको गेंस देखने को मिलेंगे कमिंग 1 साल और 2 साल के अंदर अंदर। जबकि DHA गंधारा की अगर हम बात करें तो वो एक लॉन्ग जर्नी है। उसके अंदर मेरे ख्याल में अगर आप मिड टर्म या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ से आपको पैसे बचेंगे। वहाँ पे थोड़ा बहुत शुरू में आपको नुकसान देखने को भी मिल सकता है, क्योंकि जब लॉन्चिंग होगी तो वो उनके अपने प्रोडक्ट्स का रेट ऊपर जाएगा, DHA उनको मार्केट करेगा उनके मैप्स के साथ। और जैसा कि मैंने पहले बताया, तो जो अभी तक ये जो फाइलें कच्ची फाइलें बिक रही हैं अगेंस्ट लैंड वाली, इनको इतना ज़्यादा अकोमोडेट नहीं किया जाएगा। और लोग बार बार क्लेम करते हैं कि जी इतना सस्ता कनाल, इतना सस्ता कनाल, इतना सस्ता कनाल कहाँ मिलता है। तो व्यूअर्स, ये फाइल है, ये प्लॉट नहीं है। पहली बात तो मैं आपको ये यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि ये फाइल बिक रही है, प्लॉट नहीं बिक रहा। मतलब कनाल का, उसके साथ कनाल की फाइल ज़रूर बिक रही है, इसको फाइल कहें, प्लॉट नहीं है।
दूसरा DHA क्वेटा को आप देख लें, जिस तरह DHA क्वेटा में हुआ सेम वैसे ही। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे पैसे नहीं बढ़ेंगे, चांसेस हैं, हो सकता है कि डीलर्स इसके ऊपर जो है एक सट्टा खेला जाए और इसका भी रेट थोड़ा बहुत बढ़ा दें, लेकिन क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ी है तो और ऑन ग्राउंड कोई अभी सचेज इतनी ज़्यादा वो चीज़ नहीं है, तो इसके अंदर गेन आना मुझे मुश्किल नज़र आ रहा है। बाकी वक्त साबित करेगा कि होता क्या है, लेकिन मुझे जो चीज़ें नज़र आनी मैं उस पर बात करूँगा। अच्छा, दूसरा सप्लाई की, जैसे कि मैंने पहले भी बात की, साथ में कैपिटल स्मार्ट सिटी है, बहुत माल उन्होंने अपना बेच भी रखा और अभी बेचना भी है। फिर DHA की मैनेजमेंट ने गंधारा की फाइल्स, या ये जब अपनी लॉन्चिंग करेंगे, अपने प्रोडक्ट्स बेचेंगे, बहुत सारी सप्लाई आ जाएगी। तो इतना बायर नहीं है जितना माल मार्केट के अंदर डंप होगा, या जितनी चीज़ें फॉर सेल आपको ऑप्शंस नज़र आएंगी मार्केट के अंदर, तो इतना ज़्यादा बायर नहीं है। व्यूअर्स, हमेशा ओन वहाँ बढ़ता है, प्रॉफिट वहाँ बढ़ता है जहाँ माल कम होता है और बायर्स ज़्यादा होते हैं। अब मार्गला इनक्लेव के अंदर बायर बहुत ज़्यादा था। ऑलरेडी एक इस्लामाबाद के अंदर, मिड लोकेटेड इस्लामाबाद के अंदर एक प्रोजेक्ट आया, जो इस्लामाबाद के अंदर पूरे पाकिस्तान से लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, पूरे पाकिस्तान से, तो मतलब बायर ज़्यादा था और प्रोडक्ट कम था। अब ये मैं आपको बता दूं कि जो गंधारा की साइट है बहुत दूर है, कोई आसपास फैसिलिटीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, मोटरवे के ऊपर, बिल्कुल शहर से बहुत दूर। मतलब शहर से अब आप जब निकलेंगे तो आपको 15-20 मिनट की मोटरवे के ऊपर ड्राइव, मतलब 100-110 की स्पीड पे आप गाड़ी भगाएंगे, फिर जाके इसकी साइड पे पहुंचेंगे। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दूर है। ऑल दो DHA जहाँ जाता है फैसिलिटीज साथ में लाता है, चीज़ें साथ में लाता है, लेकिन वो चीज़ें बनते हुए बहुत टाइम लगेगा। वहाँ पे मैं ये नहीं कहता हॉस्पिटल्स नहीं बनेंगे, अच्छे स्कूल्स नहीं बनेंगे, कॉलेजेस नहीं बनेंगे, मॉल्स नहीं बनेंगे, चीज़ें बनेंगी, लेकिन इसके अंदर टाइम लगेगा। तो मुझे जो DHA गंधारा की इन्वेस्टमेंट समझ आती है, स्पेशली इन फाइल्स की, इनका जो फ्यूचर इतना मुझे ब्राइट वक्ती नहीं नज़र आ रहा, को 5-6 साल लंबी या शायद इससे भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ये नज़र आ रही है। बाकी लेट्स सी टाइम क्या चीज़ साबित करता है। वेयर एज DHA 6 और 7 की ऑन ग्राउंड चीज़ें हैं। आप मेरे मशवरे के ऊपर अगर आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप उसकी साइट भी विजिट कर लें, एक बार DHA 6 और 7 को भी विजिट कर लें, तो आपको खुद ब खुद जो है ना एक पूरा इसका वो मिल जाएगा कि जी आपने कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है। DHA 6 और 7 की एक नेचुरली जो टोपोग्राफी है बहुत खूबसूरत है, लैंडस्केप्स बहुत खूबसूरत आपको देखने को मिलते हैं, साथ में सोने पे सुहागा। वहाँ पे एक जैसा मैंने पहले बताया डैम बन रहा है और 1 साल के अंदर अंदर उस डैम की ओपनिंग है, साथ में मरीना कमर्शियल की ओपनिंग है। कमिंग फ्यू मंथ्स के अंदर मरीना कमर्शियल की भी लॉन्चिंग आएगी और DHA उसको भी बहुत ज़्यादा मार्केट करेगा। जब DHA मरीना कमर्शियल को मार्केट करेगा तो ऑटोमेटिकली DHA 6 और 7 के जो अदर प्लॉट्स हैं, जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स या कमर्शियल्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, उनका भी रेट बढ़ेगा। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल साबित होगी। मेरे इस चैनल पे अगर आप नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।